दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम 14 जुलाई के करंट अफेयर्स के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का पहला सवाल है कि नारियल विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन 2, यह उत्पादकता वृद्धि तथा उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश में नारियल की कृषि एवं उद्योग के एकीकृत विकास के लिए काम करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। कहा जा रहा है कि सरकार ने नारियल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में अध्यक्ष के पद को गैर कार्यकारी बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। तो न्यूज में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो अध्यक्ष का पद है नारियल विकास बोर्ड का, वो गैर कार्यकारी बनाने के लिए जो है नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 का जो कानून है उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह उत्पादकता वृद्धि एवं उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश में नारियल की कृषि और उद्योग को एकीकृत विकास के लिए काम करता है यह बोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में न्यूज में रहे ग्रेविलिया बोरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? ग्रेविलिया बोरो। कहा जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन पहला है क्या कि यह पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट के झारवारी रेंज में खोजी गई एक बिल वाली मकड़ी है। एक बिल वाली मकड़ी है। ऑप्शन 2, बोडो समुदाय के द्वारा इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए रुक करके। असत्य नहीं है यानी गलत नहीं है, यानी क्या है तो सत्य है यानी सही है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 केवल एक। ये क्या है? सही है। ये गलत है। क्यों गलत है? तो कहा जा रहा है कि यह पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट के झारवारी रेंज में खोजी गई एक बिल वाली मकड़ी है और इसका नाम बोडो समुदाय से लिया गया है, जो असम के सबसे बड़े निर्जातीय भाषाई समूहों में से एक हैं। ठीक है, ये बोडो समुदाय इस मकड़ी का भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनके नाम पर जो है ये इसका नाम रखा गया है मकड़ी का। ठीक है, ग्रेविलिया बोरो। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में न्यूज़ में रहा ब्रायम भारतीयंसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह काई की एक देशीय प्रजाति है जिसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में खोजा गया है। ऑप्शन 2, भारत और भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन भारती के नाम पर इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीयंसिस रखा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है यानी गलत है? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो कौन से गलत हैं? तो ऑप्शन डी दोनों सही कथन है, तो गलत कोई भी कथन नहीं है। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अंटार्कटिका में काई की एक देशी प्रजाति की खोज किया गया है। भारत और भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन भारती के नाम पर इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीयंसिस रखा गया है। यह भारतीय अंटार्कटिक मिशन 1984 के 4 दशकों की खोज किया पहली पादप प्रजाति है।
तो यह पहली पादप प्रजाति है भारतीय अंटार्कटिक मिशन 1984 के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पे ध्यान रखिए। अगला सवाल देखते हैं। कहा जाता है यूरो कप 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो यूरो कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यूरो कप 2021 का खिताब इटली ने इंग्लैंड को हराकर अपने नाम कर लिया है। और गोल्डन बूट जो है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है यूरो कप का, किसे चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो सर्वाधिक 5 गोल किए और 1 गोल करने में भी मदन इन्होंने किया था। तो इसीलिए इन्हें गोल्डन बूट के अवार्ड से इसे नवाजित किया गया है यूरो कप 2021 में। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक पार्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक पार्क का उद्घाटन भारत के राज्य उत्तराखंड के शहर देहरादून में किया गया है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि देहरादून उत्तराखंड के देववन इलाके में 50 विभिन्न प्रजातियों वाले भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह पार्क जो है 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। क्रिप्टोगेम वे आदिम पौधा होते हैं जो बीजों से प्रजनन नहीं करते हैं, जैसे शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से हम 14 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखें और उसका व्याख्या सहित उत्तर भी देखें। यहाँ पे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।